हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको 6 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे पहले आप प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, इससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने ये बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। काम सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, वर्ब है फिनिश। तो फिनिश कौन कर रहा है? ही। क्या कर रहा है? हिज वर्क। नाउ इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर रहा है। अब इस सेंटेंस को एक दूसरी फॉर्म में मैं लिखता हूं, हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब ये सेंटेंस भी सेम ही है, इसमें वर्ब भी सेम है, पर हो क्या रहा है कि जो अब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से काम करवा रहा है। अब हिज वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो गया है, और ये जो हिम है जो हमारा सब्जेक्ट था यहां जाके वो पैसिव हो गया है। सब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव कैसे हो जाता है और ऑब्जेक्ट पैसिव टू एक्टिव कैसे हो जाता है? सिर्फ हम वर्ब का वॉइस चेंज करते हैं। यहां पर जो वर्ब की वॉइस थी वो एक्टिव थी, यहां पर वर्ब की वॉइस जो है पैसिव हो गई है। हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ब की वॉइस को चेंज करते। इस वर्ब की वॉइस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले इस सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। पहले ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिनिश्ड जो है इसका वर्ब है, और हिज वर्क जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसके हमारे 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। अब नीचे वाले सेंटेंस को अगर मैं देखूं, ये ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ गया, यहां पे हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा, और साथ में हमने ये बीन ऐड किया। इसको मैं एक्स्ट्रा वर्ड का नाम दे देता हूं, हमने एक्स्ट्रा वर्ड एक ऐड किया। और यहाँ थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की फॉर्म थर्ड आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाई लगाया जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में नहीं था पर यहां पर है, इसको मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड का नाम दे देता हूं। अब ये सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया यहां पे। तो ये कितने हमारे स्टेप बन गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 6 स्टेप्स फॉलो करके किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। गाइस, 6 सिंपल स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आपने फॉलो करना है, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखना है, उसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है तो किसी पर्सनल प्रोनाउन को कैसे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकंड स्टेप में आपने जो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा वही हेल्पिंग वर्ब या उस टेंस का दूसरा हेल्पिंग वर्ब अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ लगना है तो उसको यूज़ करना है। तीसरे स्टेप में आपने बी का कोई रूप लगाना, जो मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा वर्ड जो आप यूज़ करोगे, तो बी का आपने एक रूप फॉर्म यूज़ करनी है। बी के जो फॉर्म है वो हैं बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। आपने इनमें से किसी एक को पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना है। फोर्थ स्टेप में आपने जो वर्ब की फॉर्म दी गई होगी उसको कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फिफ्थ स्टेप में आपने थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन बाई लगानी है अपनी तरफ से, जो एक्स्ट्रा वर्ड सेकंड मैंने कहा था। सिक्स्थ स्टेप में आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, इसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव केस में।
अब किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कन्वर्ट करना है या किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अगर आपको सब्जेक्ट की जगह आई दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन, तो आपने उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हुए मी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट में आपको मी दिया गया हो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में जब आपने उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है तो उसको आपने आई में कन्वर्ट करना है। वी को आपने अस में कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हुए, और अस को आपने वी में कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट की जगह लिखते हुए। इसी तरह यू को यू में कन्वर्ट किया जाता है, इनके स्पेलिंग सेम है पर इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ही को आपने हिम में कन्वर्ट करना है एज एन ऑब्जेक्ट, और हिम से आपने ही में कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ले जाते हुए। इसी तरह शी को आपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हुए हर में कन्वर्ट करना है, हर को सब्जेक्ट की जगह लाते हुए उसको शी में कन्वर्ट करना है। इट को आपने इट में कन्वर्ट करना है, दे को आपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हुए देम में कन्वर्ट करना है, और देम को आपने सब्जेक्ट की जगह लाते हुए दे में कन्वर्ट करना है। ये थे गाइस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। गाइस, हमने देख लिया कि 6 सिंपल स्टेप्स कौन से हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, और कैसे हमने जो पर्सनल प्रोनाउन हैं अगर एक्टिव वॉइस में आते हैं उनको कैसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव केस से कैसे सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है। चलिए हम पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सीक्वेंस की बात करूं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, एक्टिव वॉइस में हमारे पास होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस का सीक्वेंस हो जाता है। अब इसको पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वही जो इसमें यूज होता है, प्लस हमने बी का कोई फॉर्म लिखनी है, बीज फॉर्म, एनी फॉर्म, वन फॉर्म वी हैव टू यूज। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमने पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन बाई लगाते हैं, बाई के बाद हमने सब्जेक्ट को चेंज करके लिखना है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में। So this is the sequence of active voice sentence and this is the sequence of a passive voice sentence. अब यहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, गाइस हमारे पास 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता। वो 2 टेंस हैं, एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट रूल है, किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में 2 कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता हमें, 2 टेंसेस में, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। या तो वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं, इसका मतलब हमें बी का कोई रूप लेना यूज करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हमने अपनी तरफ से जो बी का रूप यूज करना है वो है इज एम आर। आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो अलोन विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इन सम सेंटेंस, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी तरफ से इज एम या आर लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। और अगर सेकेंड फॉर्म दी गई हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करना है वॉज या वर। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट फॉर्म वाली। आई राइट हियर ही लाइक्स sweets. So if I divide this sentence, this is subject, this is object and verbs first form. Now हमारा पहला जो स्टेप है, write object in place of subject. Now this is object, we have to write here in place of subject it is sweets. Now the second
जो स्टेप है वो है हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब हेयर देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमने देखना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर फर्स्ट, और मैंने अभी आपको पहले बताया कि इफ देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलोन विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इन सम एक्टिव वॉइस सेंटेंस, तो हमने पैसिव वॉइस में अपनी तरफ से बी का रूप जो यूज करना है वो है इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द object of the sentence. Now here the object is sweets and it is plural, so we have to use here are. हमने helping verb कौन सा यूज कर दिया अपनी तरफ से are. This is the third step, be का कोई रूप हमने यूज कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में है कि use always third form of verb in passive voice, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है like, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई liked। तो फिफ्थ स्टेप को देखते हैं। फिफ्थ स्टेप है थर्ड फॉर्म के बाद हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है अपनी तरफ से, जिसको मैंने एक्स्ट्रा वर्ड का नाम दिया है वो है बाय, तो हमने यहां लिख दिया बाय। तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी स्टेप है कि हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, इसका चेंज करके सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस। अब ही का आप उस जो पीछे वाली मैंने बताया वीडियो में पीछे वाले भाग में, तो उसमें देखो ही के आगे हमने लिखा हुआ है हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, तो ये क्या हो गया स्वीट्स आर लाइक्ड बाय हिम। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, व्हेन देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अलोन इन द सेंटेंस। सो मैंने वही सेंटेंस पीछे वाला कन्वर्ट कर दिया इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही लाइक्ड स्वीट्स। अब इस सेंटेंस को जब मैं डिवाइड करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। अब कंडीशन सेकंड जो मैंने आपको बताई थी पीछे कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हमने बी का एक रूप यूज कर सकते हैं, ईदर वॉज और वर अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर। तो अब लेट्स यूज दोज 6 स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है हमने सब्जेक्ट की जगह स्वीट्स। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब, जहां एक्टिव वॉइस में कोई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने बी का कोई रूप यूज करना है। वी कैन यूज ईदर वॉज और वर, व्हाई बिकॉज देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती तो हम इज एम या आर यूज करते, तो यहाँ पर वॉज या वर में से हमने क्या यूज करना है वर। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है सॉरी ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है। आफ्टर थर्ड स्टेप देयर इज द टर्न ऑफ फोर्थ स्टेप, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक्ड की थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड ही होगी, स्वीट्स वर लाइक्ड। अब हमारा फिफ्थ स्टेप है आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज preposition by. After preposition by, subject into objective case. His objective case is him. Sweets were liked by him. Again we have used so here because first step the second step was not there, helping verb was not there, इसलिए हमने ये तीसरा स्टेप यहाँ पे कर दिया था। तो आपने देखा कैसे हम 6 सिंपल स्टेप यूज करके किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH फैमिली के सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड क्वासी पैसिव सेंटेंसेस को कैसे इजीली आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। देखना मत भूलिएगा।